नमस्कार बच्चे, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चे ये टैली का क्लास है और बिल्कुल अपडेट क्लास हम यूट्यूब पे डालते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल अपडेट रहें। हम पढ़ चुके थे जो हमारा डे फर्स्ट का था। डे फर्स्ट में क्या था, तो डे फर्स्ट में एक बार हम आपको रिवाइज़ करा दें कि डे फर्स्ट में हमारा यूज़र इंटरफेस एंड कंपनी मैनेजमेंट के बारे में हमारा था, जो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। सपोज़ मानिए आपको हम एक बार पोस्टर के माध्यम से याद दिला देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए कि डे वन में क्या था और आपने उसकी तैयारी कैसे करी है, नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो उनको कर लीजिए। जो बच्चे आज हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे नम्र निवेदन है कि जो मेरा इसे ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यूज़र इंटरफेस एंड कंपनी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी का कोई भी चेंजिंग करना हो तो कैसे करेंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, कंपनी में पासवर्ड कैसे डालेंगे, ये तमाम बातें हम लोग इसमें सीख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा अगला जो है वो है मास्टर्स लेजर डे 2। बच्चे बिल्कुल डे वाइज हम लोग एकदम कंप्लीट 23 to 24 डेज़ में पूरा टैली कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको आज बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अब आपको प्रैक्टिकल करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक थ्योरी पार्ट चल रहा था। तो मास्टर्स लेजर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आपको आज बताएंगे। तो मास्टर्स लेजर में क्या होता है, तो लेजर के बारे में काम करेंगे। लेजर कैसे बनता है, लेजर कैसे डिलीट होता है, मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं, सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमको डिस्प्ले में देखना है तो लेजर कैसे देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन अभी तक जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको और अच्छा लगे और आपका एनर्जी हमको मिले कि हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास को दे पाएँ। बच्चे, एक और नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा जो सपना है निःशुल्क में पढ़ाना, मैं बच्चे को विशेष रूप से जो घर बैठे हुए रहते हैं वो आराम से पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। टैली में हम लोग को आज पढ़ना था कि मास्टर्स लेजर। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंपनी इन्फो है ना। कंपनी इन्फो में क्या होता है कि आपको कंपनी के बारे में जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था, डे फर्स्ट था, वो तमाम बातें हैं। लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर एंड क्विट। अब हम क्या करेंगे, कंपनी की शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो कंपनी है जय गणेश प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग काम किए थे। तो यही हमारा कंपनी है और इसका पासवर्ड ओ नो, इसका तो पासवर्ड ही मिस हो गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वाह, खुल गया। और एक बात ध्यान, अगर आप पासवर्ड मिस करते हैं तो फिर क्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। चलिए देखिए, तो ये दो सेक्शन में टैली हमारा बटा होता है। एक तो ये हमारा टाइटल बार है जो आपको दिख रहा होगा, माउस हमारा जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो आपको वहाँ से दिख रहा होगा। और एक काम करते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिख सके। चलिए, कोई इशू नहीं है। तो हमारा ये जो सेक्शन है ये कंपनी के बारे में होता है और ये गेटवे ऑफ टैली है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और ये मेरा सबसे पहला जो ऑप्शन है कंपनी अकाउंट इन्फो, यहीं से हमारी टैली की शुरुआत होती है और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर्स लेजर के बारे में। देखिए, पहला ऑप्शन है ग्रुप और दूसरा ऑप्शन है लेजर। तो ग्रुप हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पहले लेजर के बारे में पढ़ लें। देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन में बटा लेजर हमारा, एक तो सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर। अगर आप देखिए सिंगल लेजर क्या होता है, मल्टीपल लेजर क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का होगा। तो सिंगल लेजर में अगर सपोज मानिए आपको सिर्फ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाना है तो आप एक एक करके बना लीजिए। सिर्फ राम का बनाना है तो आप बना लीजिए। जैसे चलिए हम पहले सिंगल लेजर बनाते हैं। तो सिंगल लेजर पे क्रिएट किए। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का नेम आया, किस नेम से आपको लेजर बनाना है। तो हम बनाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लेजर बनाएं
और ये देखिए, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडर, अंडर का मतलब होता है जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, इसका क्लास मैं पहले ही दे चुका हूँ, और जो लोग अभी तक इसका क्लास नहीं देखे हैं उनसे फिर से नम्र रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को देखें। जब तक आपको ग्रुप क्लियर नहीं होगा आप टैली में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट बैंक जैसा हम पढ़ा चुके हैं कि बैंक से संबंधित कोई भी लेजर हो तो उसका लेजर ग्रुप क्या होगा, तो बैंक अकाउंट होगा। तो हम चलेंगे बैंक अकाउंट में। पहले इसको यहाँ से डिलीट मार दीजिए और फिर लिखिए बैंक। बैंक, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका यहाँ से बैंक आ गया, तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड के माध्यम से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, तो एक ही रहेगा, 1 ही अप्रैल रहेगा। अब यहाँ पे नेम तो स्टेट बैंक आ गया। एड्रेस आपका जो शाखा का नाम है वो आप दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम देते हैं रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर, ठीक है। स्टेट हो गया बिहार। लेज़र का पूरा डिटेल डालना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि लेज़र का जब तक आप डिटेल नहीं डालेंगे आपको उनके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगा। और बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर दे सकते हैं 20015996, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम भी दे दीजिए रेड क्रॉस। आप तमाम एंट्री करने से ये बेनिफिट होगा, IFSC कोड है तो SBIN00138, ठीक है। तो ये तमाम हम इंट्रो कर दिए। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है, अगर सपोज मानिए आपका खाता स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसको यहाँ से जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक लेज़र बन के कम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल लेज़र बनाना। चलिए एक और लेज़र बनाते हैं। सपोज आपके कोई क्रेडिटर है, जैसे मान लीजिए सीता वस्त्रालय, तो उसका भी बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे SITA सीता रेडीमेड। मान लीजिए सीता रेडीमेड कहाँ बनाते हैं। अब ये हमारा सिंडिकेटर है। सिंडिकेटर का मतलब जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पे सिंडिकेटर्स का लेज़र आएगा। यहाँ से देखिए जैसे ही आप S डालेंगे सिंडिकेटर्स आ गया। आप इसको यहाँ से एंटर प्रेस कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। बिल बाय बिल डिटेल भरना है, बिल्कुल भरना है, क्योंकि जब भी हम परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे तो हमको बिल वाइज ट्रांजैक्शन देना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी बिल पे फिर आप उसका पेमेंट को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर बिल नहीं देंगे तो पेमेंट एडजस्ट हमारा नहीं होगा। अब पूछ रहा है कि क्या आपको, चलिए अब एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस मान लीजिए डाल दीजिए हम पंकज मार्केट, ठीक है। पिन कोड ले लीजिए बिहार 842001, पिन कोड हो गया। अब आपका पैन है तो पैन दे दीजिए, GST रहेगा तो GST दे दीजिए। सपोज 123456 डाल दीजिए। सेल्स टैक्स नंबर है तो 987854 डाल करके अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप दीजिए, नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये था हमारा सिंगल के बारे में। अब हमको यहाँ से बाहर आना है तो कीबोर्ड के टॉप में जाएंगे, एस्केप बटन दबाएंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ से क्विट करेंगे, बाहर आ गया। अब हमको देखना है कि हम कितना लेज़र बनाए, तो हम कहाँ चलेंगे, डिस्प्ले में चलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगा। देखिए पहला कैश है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो कैश क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, प्री डिफाइंड होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट का लेज़र है ये भी प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से बना हो। और नीचे आइए, यहाँ पे देखिए 2 लेज़र आपका बन के तैयार है। अब सपोज़ मानिए आपको कुछ इसमें चेंजिंग करना है तो हम कहाँ आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए अल्टर है, अल्टर में आएंगे। और किस में चेंजिंग करना है, सपोज मान लीजिए सीता वस्त्रालय का रेडीमेड का नाम चेंज करना है, सियाराम करना है, सियाराम कर दीजिए, हो गया चेंजिंग। और फिर से इसको आपको एक्सेप्ट कराना होगा। एक एक करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो अगला नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे। उम्मीद है बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो हमारे मित्र हैं, सखा हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सभी इंजॉय कीजिए। ऐसा अकाउंट आप कभी नहीं पढ़े होंगे जितना बेहतरीन मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब मान लीजिए सपोज़ आपको किसी को डिलीट करना है तो अल्टर में, अल्टर से क्या होता है, कोई मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या अगर हमको कंपनी मतलब कोई लेज़र को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमको सियाराम को डिलीट करना है तो यहाँ से एंटर मारेंगे और कीबोर्ड में अल्ट और डी बटन को प्रेस करेंगे एक साथ, अल्ट डी। तो पूछेगा डिलीट करना है तो यस वाई बटन दबा दीजिए, तो वो क्या हुआ,
डिलीट हो गया। अब आपको लिस्ट में सीआरएम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब देखिए लेजर में आपको ये तीनों क्लियर हो गया, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। ठीक वैसे ही मल्टी लेजर होता है। मल्टी लेजर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको 2 या 2 से अधिक ज़्यादा लेजर एक साथ बनाना हो, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे। अब सपोज मानिए यहाँ मल्टी लेजर में गए और क्रिएट किए। अब जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि अंडर ग्रुप, मान लीजिए आपको 10 क्रेडिटर हैं, 10 क्रेडिटर का लेजर एक साथ बनाना है, तो यहाँ पे हम संडी क्रेडिटर्स डाल देंगे। संडी क्रेडिटर्स देखिए आ गया, सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास 10 संडी डेटर्स हैं तो डायरेक्ट संडी डेटर्स डालिएगा, तो यहाँ से संडी डेटर्स आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, संडी डेटर्स आ गया। लेकिन अगर मिक्सअप है, सपोज मान लीजिए 5 आपका क्रेडिटर है, 7 डेटर है, 2 आपका बैंक अकाउंट है, 5 आपका फिक्स्ड एसेट है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे ऑल। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्या लेंगे, हम ऑल लेंगे, ऑल ले लीजिए। अब चलिए, अब सपोज मानिए हम बनाते हैं वापस सीआरएम का, SIYARAM, सीआरएम अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा संडी क्रेडिटर में। तो यहाँ से हम संडी क्रेडिटर ले लिए, ओपनिंग बैलेंस अभी हमको नहीं देना है। अब दूसरा हमको मान लीजिए हमको बनाना है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा किस में जाएगा, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम बैंक अकाउंट ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमको बनाना है संडी डेटर्स का, तो मान लीजिए हम बनाते हैं मोहन अकाउंट, ये किस में जाएगा, तो संडी डेटर्स में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो मास्टर्स ग्रुप का आएगा, लेकिन मास्टर ग्रुप्स के बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी होगा, जो कंप्लीट 1 साल का ट्रांजैक्शन होगा, तो वो भी वीडियो अपलोड होगा डे वाइज के साथ साथ, वो भी वीडियो हम आपके लिए डालना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आप एंजॉय कीजिए। अगर आपको एक बार फिर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।